बाहरी झगड़ा आप सहन कर सकते हो, लेकिन एक बार आपके दिमाग से अंदर झगड़ा चला गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज हम एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जो बहुत कॉमन है, क्योंकि जो झगड़ा शब्द है ना, वो कहीं ना कहीं उससे हर कोई परिचित है। ऐसा कोई भी नहीं इस दुनिया में बचा है जिसको ये ना पता हो झगड़ा किसे कहते हैं और झगड़े कैसे होते हैं। सबको पता है, कितना भी खुशहाल परिवार ना हो, लेकिन कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि मतभेद आ जाते हैं लोगों के बीच में और फिर वहाँ पे तू मैं यानी झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो आज हम वही एक गहन समस्या जो मुद्दा उठाया है कि हम इस झगड़े को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। किसी के घर में झगड़े कम होते हैं, किसी के घर में बहुत ही कम होते हैं, मतलब साल भर में एक आध बार, बहुत ही कम, ना के बराबर। किसी के घर में थोड़े ज़्यादा होते हैं, साल में 1-2 महीने में हो ही जाते हैं, और किसी के यहाँ सिर्फ झगड़े ही होते हैं हमेशा। उनका कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि झगड़ा ना हो, और किसी के यहाँ 15 दिन में, 30 दिन में, मतलब झगड़े सबके यहाँ होते हैं। लेकिन होने का जो टाइम ऑफ पीरियड है, टाइमिंग जो है, वो डिपेंड करती है कि आप किस तरह के माहौल में हैं और कहाँ हैं, कि आपके यहाँ झगड़े किस लेवल के हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आज ये हमारा टॉपिक है कि इन झगड़ों से हम कैसे मुक्ति पाएं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, झगड़े किन इंसानों में होते हैं? 2 इंसानों के बीच में होते हैं, भले ही वो पति पत्नी हो, सास बहू हो, देवरानी जेठानी हो, कोई भी रिश्ता हो, भाई भाई हो, बहन बहन हो, कोई भी रिश्ता हो। ऐसा नहीं है कि झगड़े बहन बहन में नहीं होते या भाई भाई में नहीं, तो कोई रिश्ता हो तो 2 इंसानों में होते हैं। ठीक है, और एक इंसान उसमें से सही बात करता है और एक इंसान बिल्कुल सही बात नहीं करता है। जब आपस में मतभेद होता है, एक दूसरे की बात उनको समझ में नहीं आती है, वहीं झगड़े होते हैं। ये बात आप भी जानते हो, ये बात हम भी जानते हैं कि जहाँ पर हमारा मत जो एक नहीं होता, वहाँ पे ही झगड़ा क्या होता है, शुरू हो जाता है। एक इंसान वहाँ पे मतलब, और फिर क्या होता है, एक बात और मैं आपको बता देती हूँ। जब ये झगड़ा होता है ना, तो जो इंसान, मान लीजिए एक इंसान ठीक बात पे झगड़ा कर रहा है, वो सच बोल रहा है, अगला इंसान जो है वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, और कंटिन्यूअस इसी तू मैं में कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, झगड़ा बढ़ता जाता है। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो इंसान गलत होता है ना, जो इंसान को पता है कि जो झगड़ा हो रहा है इसमें मैं ही गलत हूँ, ये आप बात जान लो कि जो उस इंसान को ये बात पता होती है कि वो गलत है, पता होती है। फैक्ट तो यही है कि जब झगड़ा होता है तो उसमें से एक इंसान जो गलत होता है उसको पता होता है कि उसने गलत किया है और यहाँ मैं ही गलत हूँ और मेरी ही वजह से झगड़ा शुरू हुआ है, हो रहा है, जो भी इसके पीछे रीज़न है वो मैं ही हूँ। तो आप ये मत उसको जताया करो कि तुमने ऐसा करा, तुम यहाँ गलत हो। उसको पता है कि वो गलत है। यही तो बात है कि झगड़ा ऐसे लोगों के बीच में होता है, एक को पता रहता है कि वो ही गलत है सरासर, लेकिन वो फिर भी झगड़े में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसकी आदत है झगड़ा करने की। उसको पता है वो गलत है, लेकिन वो उसको सुधार नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं करेगा आपके सामने कि वो गलत है। उसको पता है कि वो गलत है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो गलत है। ऐसा होता है। अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे रावण था, ठीक है, राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ। रावण को भी पता था कि वो गलत है। आप ये बताइए, किसी की स्त्री का आप हरण कर लाओगे तो आपको ये बात मालूम नहीं होगी कि मैंने गलत करा, किसी में बदले में किया हो, किसी भी चीज़ में किया हो, किसी भी भावना से किया, तो गलत ही था ना। तो उसको भी पता था उसने गलत किया है, लेकिन अपने अहंकार वश वो ये नहीं मानता था कि वो गलत है। वो ये नहीं मानता था, कभी उसको ये नहीं होता था कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। उसको पता था कि पता सबको होता है कि वो गलत कर रहा है। उसका फल क्या हुआ? कितनी बार संधि करने के लिए भेजा गया, उसको नहीं समझ में आया। आखिर में क्या हुआ? उसको ही पराजय प्राप्त हुई, रावण को। ठीक है, तो अभी हम लोग उस युग में तो है नहीं, हम लोग कलयुग में हैं। ठीक है, कलयुग में है, और ना ही कोई यहाँ पर रामचंद्र जी है।
रामचंद्र जी तो नहीं है। हाँ, रावण कह सकते हैं कि रावण के रूप में लोग अभी भी आते हैं। रावण का वो 10 सिर नहीं होते हैं, बाकी लोगों के 2-4 फेस होते हैं जिनको छुपा के रखते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, ये सब है। रावण आज भी मौजूद है। भगवान जो होता है ना कि अच्छा इंसान बहुत कम हो गया है। रामचंद्र जी की तरह लोग जो हो गए इस दुनिया में नहीं बचे हैं, बहुत कम बचे हैं। तो आप राम तो हो नहीं, ठीक है कि आप राम, जब आप राम नहीं हो और अगला तो आप राम नहीं हो तो रावण से कैसे युद्ध कर सकते हैं ये बताओ। राम तो यहाँ कोई नहीं है इस दुनिया में, ये आप सबको पता है, ठीक है। कोई इतना अच्छा नहीं है, जिस तरह का उनका चरित्र था वैसा कोई नहीं है। तो आप एक रावण से युद्ध कैसे कर सकते हो? आपकी भलाई इसी में है, आपकी भलाई इसी में है कि उसको ये बात पता है कि वो गलत है। और झगड़ा क्या कब होता है? जब आप यही जताने लग जाते हो कि तुमने ये किया था, तुमने यहाँ पे ये किया था। अरे उसको तो पता ही है वो गलत है। आप उसको ये जता करके कि वो गलत है और अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? सामने वाले को पता होता है कि वो गलत कर रहा है। जो किसी के साथ बदतमीजी, छल कपट करता है ना, आपको लगता है कि उसको नहीं पता होता है, उसको पता होता है, लेकिन वो इस दुनिया में अहंकार की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो गलत है। और एक चीज़ और मोटी मोटी आपको बात बता दूं कि जो भी इंसान गलत होता है ना, जो भी झगड़ा करता है, कभी भी देखना उसके पीछे किसी न किसी का सपोर्ट होता है। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, अपने ऊपर मत लेना। पति पत्नी का झगड़ा होता है, अगर पति झगड़ता है तो उस पति के पीछे उसके घर वाले होते हैं सपोर्ट के लिए। पत्नी झगड़ती है तो उसके पीछे उसके घर वाले होते हैं। मतलब हर झगड़ा जो शुरू करता है उसके पीछे उसको अपने लोगों का या जो भी उसको किसी न किसी बात का अहंकार होता है। आप ये बात हमेशा देखना। अगर मान लीजिए, अपने ऊपर मत लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपकी पत्नी आपसे झगड़ रही है तो कहीं ना कहीं उसको अपने, अगर आपसे झगड़ रही है, बहुत ज़्यादा झगड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ है। अगर वो शुरू कर रही है, सही बात पे झगड़ रही है तो मैं ये नहीं बोल रही, अगर वो झगड़ा करने की उसकी आदत है, हर दूसरे तीसरे दिन झगड़ रही है, या पति है हर दूसरे तीसरे दिन झगड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ सपोर्टर्स हैं जिनका अहंकार है उसको अंदर कि हमारे पीछे तो ये है। आप कभी भी देखना, झगड़ा करने वाले के पीछे किसी ना किसी का हाथ ज़रूर रहता है। अगर कोई किसी से झगड़ा करता है, अगर आपका पति आपसे झगड़ा करता है तो कहीं उसका पीछे से उसके घर वालों का सपोर्ट होता है, तो ही, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता। उसको समझ में आता है कि वो गलत है, सबको उसको पता भी है वो गलत है, उसके घर वालों को ही पता है, लेकिन अहंकारवश कोई एक्सेप्ट नहीं करता है इस दुनिया में। और जो अच्छा इंसान होता है वो इसी झगड़े में पड़ा रहता है कि हम इसको बताएं कि इसने ये गलती की है, इसको शायद समझ में आ जाए। तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, सिर्फ आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। जिस इंसान को पता ही है वो गलत है, उसको बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आपके सामने कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और झगड़े इसी चीज़ पे अड़े रहते हैं कि वो कुछ कहता है और सामने वाला कहता है कि तुम गलत हो, तुमने ये किया, और वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता, और इस तरह से रोज़ झगड़े होते हैं। और झगड़ा क्या है, किसी ना किसी की आदत होती है। मैं आपको बता रही हूँ कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी झगड़ा करने की आदत होती है। कुछ लोग साल में एक आध बार झगड़ा करना चाहते हैं, कुछ लोग महीने में करना चाहते हैं झगड़ा, है ना, महीने में करना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है। कुछ लोग 15 दिन में एक बार उनको घर में कलेश चाहिए होता है, तो वो उनकी आदत है। आप कुछ नहीं करोगे फिर भी वो कोई ना कोई पॉइंट निकाल करके आपसे झगड़ा करेंगे, और उनको पता होता है कि मैंने ही पॉइंट निकाला है, मैं झगड़े का पॉइंट निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ और मैं ही झगड़ा कर रही हूँ। लेकिन आप अगर अच्छे हो तो आप उससे क्यों भिड़ रहे हो? समझदारी इसी में ही है कि अगर एक इंसान का आपको पता चल गया ना नेचर कि वो झगड़ालू है, जैसे मान लीजिए, कोई बुरा मत मानना, मान लीजिए आपका पति है या पत्नी है या सासू माँ है या ननद है, कोई भी है, आपका भाई या बहन, कोई भी झगड़ालू है, आपको पता है कि हर 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में उसको झगड़ा चाहिए ही चाहिए। कहते नहीं किसी का पेट कलेश से ही भरता है। तो अगर आपको ये बात मालूम चल गई है ना, तो उस इंसान से बहस मत करो। झगड़ा रोकने का सिर्फ एक यही उपाय है कि जब आप जानते हो कि उसकी आदत में शामिल है झगड़ा होना, झगड़ा नहीं करेगा तो उसका खाना नहीं पचेगा, तो आप क्या करो, वो जो बोल रहा है उसको सुनते रहो। क्योंकि आप जो उत्तर दोगे ना, आपका भी दिमाग ख़राब होगा, एनर्जी लॉस होगी और इसका हल कुछ नहीं निकलेगा, और डेली डेली झगड़े होते जाएंगे और वो झगड़े बढ़ते जाएंगे। तो समझदार व्यक्ति से यही गुजारिश है कि वो शांत हो जाए। जब उसको समझ में आ जाए ना कि ये झगड़ा है, मतलब इसका रोज़ का है, करता है, नॉर्मल हो जाता है, और नहीं भी नॉर्मल हो जाता है तो इसका रोज़ का है, ये कहते नहीं उसको बीमारी है झगड़े की, तो वहाँ पर आपको शांत हो जाना ही एक हल है कि उसको अवॉइड कर दो। वो पक 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 करे ना, वो वक्त बोल
बोल रहा है आप उसको हवा समझ लो कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा, रिएक्ट करना छोड़ दो। क्योंकि आपको लगेगा नहीं इस बात का ये जवाब है, मैं ये दे सकती, तो उसी जवाब में उलझे रहोगे, झगड़ा बढ़ता रहेगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फिर अगले दिन, फिर चौथे दिन, ऐसी झगड़ा कंटिन्यू रहने वाला है। अगर इधर से भी जवाब आएगा, इधर से भी जवाब आएगा, तो उसका कोई हल नहीं, वो कंटिन्यू रहने वाला है। इससे समझदार व्यक्ति का यही है कि अगर आपको मालूम है कि आप सच्चे हो, आपको मालूम है ना कि आप सच्चे हो, गलत सामने वाला कर रहा है और उसको भी पता है कि वो गलत है, तो आप अपनी एनर्जी इस चीज़ में मत वेस्ट करो कि तुम उसको जताओ कि तुमने मेरे साथ ये किया था, वो किया था। कोई मतलब नहीं इन बातों का, गड़े मुर्दों खाने का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, सिर्फ झगड़े बढ़ते हैं। इसलिए अवॉइड करो, कुछ दिन अवॉइड करके देखो। हाँ, अगर मैं ये भी कहती हूँ कि सर के ऊपर से पानी निकल गया है, कि किसी के ऊपर हिंसा हो रही है, कोई किसी को कोई मार रहा है, तो उसका एक्शन लो, उसका एक्शन लेना चाहिए। अगर आपके ऊपर हिंसा हो रही है, कोई हाथ उठा रहा है, कोई आपको बहुत बुरी तरह से पीट रहा है, तो उसका आप एक्शन लो। उसके लिए बहुत से चीज़ें बनी, वहाँ आप ले सकते हो। लेकिन अगर कोई खाली मुंह से झगड़ता है, थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है और सबको एक ही परिवार में रहना है, ये बात सबको मालूम भी है कि हमको सबको यहीं रहना है, तो बेहतर जो घर का समझदार व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, यही एक हल है। मैं आपको बता रही हूँ, यही एक हल है। और क्योंकि आपको मालूम है कि जो झगड़े होते हैं ना, उनके पीछे किसी ना किसी का सपोर्ट होता है। अगर आपसे बीवी रोज झगड़ा कर रही है, आप लोग बुरा मत मानना, मैं कॉमन बात बताती हूँ। अगर आपकी वाइफ रोज झगड़ा कर रही है, बेफिजूल में झगड़ा करी, कोई बात नहीं, फिर भी झगड़ा करी, अपनी तरफ से झगड़ा शुरू करी, दैट मीन्स उसके पीछे उसके घर वालों का सपोर्ट, उसको घमंड है, अहंकार है, उसके दिमाग में बहुत अहंकार चल रहा है कि मेरे तो ये है, मेरा तो वो है, मैं तो कुछ भी कर लूँगी, मैं तो ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। तो उधर है। अगर पति बेफिजूल में आपसे झगड़ा कर रहा है, कोई बात ही नहीं है, उगा के उधेड़ उधेड़ के बातें बेफिजूल में झगड़ा कर रहा है, तो उसको किसका सपोर्ट मिला हुआ? उसके माँ बाप का सपोर्ट मिला हुआ है। वो आपसे झगड़ रहा है, आप नहीं जीत सकते हो, क्योंकि एक तो आप अपने पति से नहीं जीत पाओगे, दूसरा उसके पीछे जो सपोर्टर है, फिर आपको उनसे भी झगड़ना पड़ेगा। बेहतर ये है कि आप शांत रहो। अगर रोज़ रोज़ का यही और वो नॉर्मल हो जाता है, तो उस चीज़ का जवाब मत दो। थोड़े दिन में एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, जब उसको कोई जवाब ही नहीं मिलेगा, कब तक कोई बोलेगा? आप ये बताओ, कब तक कोई बिना जवाब के झगड़ा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो बेहतर आप समझदार हो तो उसको अवॉइड करना सीखो। सबसे अच्छा यही होता है घर के झगड़े अवॉइड करने का तरीका। कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि अगर आप पे ऊपर कोई ब्लेम लगाता है तो आप सोचते अरे यार ये इसने ऐसे कैसा कह दिया, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था। उसको पता है वो फर्जी ब्लेम लगा रहा है, उसको पता है, उसको बोलने दो। और हाँ, ये भी आप गलती मत करना कि आप वही बोल रहा है और आप सुन रहे हो, और आपके जो सराउंडिंग्स में लोग हैं उनको भी लग रहा है कि ये इसीलिए सुन रहा है कि ये शायद गलत होगा। तो 1-2 जो आपके विश्वसनीय लोग हैं ना, 1-2, मैं सबको नहीं बोल रही, जिन पे आप कहते नहीं, कुछ लोग होते हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हो, उनको थोड़ा बता के भी रखो असलियत। कभी भी अपने माँ बाप से मत छुपाओ। अगर आपके घर में कोई ऐसा झगड़ा हो रहा है, किसी बात से आप प्रताड़ित हो, तो माँ बाप से नहीं, किसी एक बंदे को आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ये हुआ था, वहाँ पे वो हुआ था। बाकी आप किसी से मत बताओ, लेकिन एक विश्वसनीय पात्र ऐसा हो जिसको सब पता हो, ताकि कभी कोई अचानक बात हो जाए तो एटलीस्ट वो आपके साथ खड़ा होकर बोले नहीं इसने मुझे ये बताया था, यहाँ पे ऐसा हुआ था। ये भी बात ध्यान रखना। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ एकदम सुनते रहो। और सर के ऊपर से पानी निकल गया है, कोई मारता है, पीटता है, तो उसका दूसरी तरह से एक्शन, दुनिया में बहुत सारे लॉज बने हैं, उनकी तरह लो। मैं ये भी नहीं कहती कि सहना चाहिए, बदतमीजी सहना भी उतना ही, मतलब बदतमीजी करना तो गलत ही है ही, किसी के साथ कुछ भी गलत करना वो तो उतना ही गलत है जितना सहना भी, तो उतना सहो भी मत। लेकिन हाँ, अगर लगता है रोज झगड़ा होता है, उसकी आदत में शामिल है, वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल हो जाती है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि उसको जवाब मत दो। घर में ज़्यादा कलेश बढ़ाने से अच्छा है इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, और उसको बात को गौर मत करो, तो उसकी बात को यहाँ से यहाँ भी मत बिठा लो। क्योंकि एक बार बाहरी झगड़ा आप सहन कर सकते हो, लेकिन एक बार आपके दिमाग से अंदर झगड़ा चला गया ना, तो आप पूरी रात सोचते रहोगे और सोचते ही रहोगे और आप अपना स्वास्थ्य बेकार कर लोगे। तो झगड़ा हमेशा बाहर होना चाहिए कि हाँ, आपने सुना, इधर से निकाल दिया, उसको जहन में मत लाओ, उसको उतारो मत कि उसने मुझे ये कह दिया। आपने सुन तो लिया, अब आप पूरी रात सोच रहे हो मैंने सुन तो लिया, मैंने तो कुछ नहीं कहा, सोच के बीमार हो रहे हो। तो जिस तरह से मतलब इधर से सुन रहे हो, इधर से निकालो, तो फिर दिमाग से भी निकालो। ये भी बात याद रखना, दिमाग से भी उस बात को आपको निकालनी पड़ेगी। एकदम मस्त रहो। उसकी आदत है कलेश करने की। आपको कुछ लोग होते हैं, आपको हर घर में होते हैं, ऐसा नहीं है, मुझे सब पता है, हर घर में होते हैं। किसी को 1 महीने में कलेश करना है, किसी को 15 दिन में ही कलेश करना। उनके कलेश करे बिना उनका खाना ही नहीं हजम होता है। और कोई बंदा तो आते ही झगड़ा करता है, घर में घुसते ही झगड़ा करता है। तो ऐसे लोगों का कोई हल नहीं है।
कोई बंदा होता है ना, घर में घुसते ही झगड़ा करेगा या कमरे में बंद रहेगा, जैसे ही बाहर आएगा वो झगड़ा करना स्टार्ट कर देगा। तो उसके झगड़ा करने का कोई वजूद नहीं होता। जब आप कोई काम रोज़ रोज़ करने लगते हो ना, तो वैसे भी उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है। तो उसकी इंपॉर्टेंस भी ख़त्म करो उसके झगड़े की। उसको सोचो मत कि उसको क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, क्योंकि उसको हर 2 दिन बाद या हर घंटे उसको वही सब बातें दोहरानी है जो आपको हर्ट करें। आप जवाब मत दो और हर्ट होना बंद कर दो, झगड़े अपने आप ही बंद हो जाएंगे। आप खुश रहने लगोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, अरे मैं तो इतना झगड़ा होता है मेरे घर में, मैं तो एकदम मस्त रहती हूँ। एकदम मस्त रहो। झगड़ा ख़त्म करने का बस यही है, क्योंकि झगड़ा इसीलिए होता है ना कि आप उसको जताते हो कि तुमने ये गलत करा, तुमने ये उसके साथ किया, तुमने ये मेरे साथ किया। उसको सब पता है कि उसने क्या किया है आपके साथ, बस वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आपके सामने, क्योंकि उसके अंदर अहंकार कूट कूट के भरा है। अहंकारी व्यक्ति झगड़ालू होता है, या आप कहीं लिख लो देख लो। अहंकार जिसके अंदर है वही झगड़ालू है। जो निर्मल है, सरल है, वो कभी झगड़ा नहीं करता है। जिसको किसी चीज़ का भी अहंकार होगा, अगर आपको मायके का अहंकार है, अपने किसी को अपने माँ बाप के अहंकार है कि मेरे पीछे तो मेरे माँ बाप हैं, किसी को अपनी ज़मीन जायदाद का अहंकार है, सिर्फ अहंकारी व्यक्ति ही झगड़ालू होता है। सरल व्यक्ति कभी झगड़ालू नहीं होता है। तो जो अहंकारी है उसका अहंकार नष्ट करने के लिए ऊपर वाला बैठा है। आप बेफिजूल में अपना दिमाग मत खपाओ उससे बहस करने में, झगड़ा आपका ख़त्म हो जाएगा। उसकी रोज़ की कलेश करने की आदत है तो आप उसका साथ क्यों देते हो? उसको तो चाहिए कलेश करने के लिए। आप नहीं होगे, आपकी जगह कोई और आएगा तो वो उससे झगड़ा करेगा। उसकी आदत है कलेश करने की, तो अपनी आदत उसको जवाब देने की क्यों डाल रहे हो? छोड़ दो, जवाब देना छोड़ दो, कुछ दिन करके देखो। वो बकबक जो भी झगड़ालू व्यक्ति करता है, भले आप लोग बुरा मत माना, भले आपकी सास हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, उसकी बातों का जवाब मत दो। आराम से मस्त रहो, काम करते रहो। लेडी हो तो रोटी बनाते रहो, जेंट्स हो तो कान में कुछ सुनते रहो, गाने सुन लो, अपने आप को एंटरटेन करो, न्यूज़ लगा लो। वो जिस समय बकवास कोई बोल रहा हो, न्यूज़ लगा लो, सारा ध्यान अपना न्यूज़ में रखोगे, वैसे भी झगड़े की आवाज़ कान में जाएगी नहीं कि कौन क्या कह रहा है। और सुनो भी तो उसका जवाब मत दो, अपना काम करो और उसको चीज़ को भूल लो। देखो झगड़े कैसे धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। जब झगड़ालू व्यक्ति को उत्तर ही नहीं मिलेगा तो कब तक वो बकबक करेगा, आप खुद सोचो। झगड़ा तो तभी होता है ना जब इसने बोला, इसने बोला, इसने बोला, इसने बोला, इसने बोला, इसने बोला, बीच में 2-4 और आ जाते हैं। तो जब इसने बोला, इसने कुछ नहीं बोला, इसने बोला, इसने कुछ नहीं बोला, तो फिर कोई बोलेगा ही नहीं। धीरे धीरे करके झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ एक यही उपाय है घर के कलेश को या कहीं की किसी भी कलेश को ख़त्म करने का। मैंने घर के कलेश बताए हैं, और जो बाकी जो आप कह रहे होगे कि झगड़ा तो मैडम बहुत ज़मीन जायदाद के लिए, वो अलग टॉपिक है। उसके लिए हम कभी और अलग चीज़ लेके आएंगे, अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए। लेकिन जो घर में जब कलेश होते हैं ना, पति पत्नी, सास बहू, देवरानी जेठानी, और जीवन जिसमें भी झगड़े होते हैं, बहन बहन, भाई भाई, सब में झगड़े होते हैं ना घर में, कुछ तू में होती है, तो उनको कैसे सुलटाया जाए। क्योंकि झगड़ा करने में एक आदमी हमेशा अच्छा होता है और एक आदमी बुरा होता है, उसी के बीच में झगड़े होते हैं। दोनों बुरों के बीच में कभी झगड़े नहीं होते, दोनों अच्छों के बीच में कभी झगड़े नहीं होते, बात याद रखो। तो समझदार व्यक्ति का ही यही कर्तव्य है कि वो शांत हो जाए और उसकी बातों को दिल पे लेना बंद कर दे, उसकी बातों को इधर से सुने इधर से निकाले, झगड़े अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो तर्कदार लगा है कि हाँ ये तर्क पे बना हुआ है, क्योंकि ये खुद के अनुभव हैं और बहुत देखा हुआ है मैंने ऐसा कि बड़े बड़े घरों की लड़ाइयाँ एकदम ख़त्म हो गई हैं। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो अपना एक लाइक दीजिएगा, मेरे वीडियो का सम्मान बढ़ाइएगा अपने लाइक से। और हाँ, अगर आप लोगों को शेयर करिएगा, अगर आपको लगता है किसी तक ये संदेश पहुँचाना है तो शेयर कीजिएगा। और कमेंट्स में आपके अपने अनुभव बताइएगा कि आपको मेरी ये बात सही लगी, गलत लगी, जो भी आप लिखना चाहते हो कमेंट्स में लिखिएगा। मैं जल्द ही आप सबके कमेंट्स का उत्तर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक समाज के गहन मुद्दे को लेकर के, अपने विचार रखते हुए और आपके विचारों को जानने के लिए तत्पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय, टेक केयर।